हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है यानी उसकी मीनिंग एंड पर्पस के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। यानी कि मीनिंग एंड पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, किस क्या पर्पस होता है, क्यों हम ओरल कम्युनिकेशन करते हैं। तो इस सब चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा स्क्रीन पर शो हो रहा है लिसनर्स, ओरल कम्युनिकेशन के पहले सबसे पहले मैंने नॉर्मल सा ऐसी मीनिंग दे रखी है, उसके बाद मैंने डेफिनेट मीनिंग दे रखी है। यानी कि सबसे पहले हम इंट्रो की बात कर ले तो ओरल कम्युनिकेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग इंफॉर्मेशन और एक्सप्रेसिंग थॉट्स एंड फीलिंग्स थ्रू स्पोकन वर्ड्स। ये चीज इंपॉर्टेंट है। क्या कहने का मतलब है? इट इनकम्पसेस वेरियस फॉर्म्स इंक्लूडिंग कन्वर्सेशंस, स्पीचेस, प्रेजेंटेशन एंड डिस्कशन। कहने का मतलब है लिसनर्स कि ओरल कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि ये ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को दूसरों को देते हैं, कन्वे करते हैं, या अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं, या अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं अब बोल करके। यानी कि जब हम बोल करके दूसरों को अपनी बातों को कहते हैं तो उसी को हम ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ा रही हूँ, तो इसमें क्या है कि ओरल कम्युनिकेशन, मैं भी तो बोल करके अपने जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी इस चीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, आपके इस टॉपिक से रिलेटेड, वो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। और किसके थ्रू? तो स्पोकन वर्ड्स के थ्रू। इसी को हम ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें बहुत सारे फॉर्म्स आते हैं। आप कन्वर्जेशंस, नॉर्मल कन्वर्जेशंस करके भी आप अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, बातचीत करके। स्पीच दे करके आप बता सकते हैं। प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे पीपीटी के थ्रू या फिर ऐसे बोल करके प्रेजेंट करते हैं जब आपका जो भी प्रेजेंटेशन होता है। उसके बाद या फिर आप डिस्कशन कर सकते हैं, जैसे ग्रुप जीडी होता है, ग्रुप डिस्कशन हो गया, या फिर नॉर्मल कोई सा भी डिस्कशन कर सकते हैं। तो वो उस तरीके से हम ओरल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। सो लिसनर्स, अब देख लेते हैं प्रॉपर मीनिंग इसकी। तो मीनिंग में बताया गया है, मीनिंग में देखिए, इसमें पहले बोला गया है, ओरल कम्युनिकेशन इज अ फंडामेंटल वे ह्यूमंस शेयर आइडियाज एंड कनेक्ट विद वन अनदर. It can occur in a formal settings like meetings and public speeches, as well as informal contexts such as casual conversations. लिसनर्स, ओरल कम्युनिकेशन एक फंडामेंटल वे है जिसमें जो एक व्यक्ति होता है, एक ह्यूमन होता है, वो अपनी आइडियाज को शेयर करता है और कनेक्ट करता है एक दूसरे से। ये बेसिकली फॉर्मल सेटिंग में भी अराइज होते हैं, चाहे मीटिंग हो, मीटिंग में भी आपको बोल करके ही अपनी बातों को एक्सप्रेस करना है। वो जैसे बोल करके हम अपनी बातों को कोई भी चीज बतानी होती है तो हम कर सकते हैं उसमें। पब्लिक स्पीच में भी हम ये करते हैं। और या फिर चाहे इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट की बात हो, यानी फॉर्मल में तो आप मीटिंग और पब्लिक स्पीचेस को ले लिए। इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो कैजुअल कन्वर्सेशन, जो आप फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग, जो भी आपके मित्र होते हैं या फिर पीयर्स ग्रुप होता है, तो उससे आप जो कैजुअल कन्वर्सेशंस करते हैं, उसमें भी हम ओरल कम्युनिकेशन का ही इस्तेमाल करते हैं। सो लिसनर्स, ये है मीनिंग बेसिकली। अब इसके पर्पस की बात कर लें तो इसका क्या पर्पस है, तो कुछ पर्पस ओरल कम्युनिकेशन के दिए गए हैं, जैसे कुछ मैंने डिस्कशन किया है लिसनर्स। तो सबसे पहला आता है इंफॉर्मेशन शेयरिंग। यानी कि हम बेसिकली ओरल कम्युनिकेशन क्या करते हैं, अपनी सूचना को दूसरे तक पहुंचाते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरों से शेयर करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया कि मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, अपने इस चैनल के माध्यम से हम आपको अपना इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहे हैं। सो इसमें हम क्या करते हैं, फैक्ट्स को कन्वे करते हैं, आइडियाज को और नॉलेज को कन्वे करते हैं। सो लिसनर्स, जो भी फैक्ट है, जो भी हमारे व्यूज हैं, आइडियाज हैं, जो भी हमारे पास जो भी नॉलेज है, वो हम दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो हम ओरल कम्युनिकेशन का ही यूज किया करते हैं। लिसनर्स, दूसरा पॉइंट आता है हमारा। तो दूसरे पॉइंट में है परसुएशन। अब इसका तो लिसनर्स, इसका मतलब होता है कि किसी चीज के लिए हम किसी को जब राजी करते हैं तो उसी को हम परसुएड या फिर परसुएशन कहते हैं। यानी बेसिकली मनाना या समझाना, एक्सप्लेन करना। तो ये सारी चीजें होती हैं इसमें बेसिकली। सो लिसनर्स, इसमें अब क्या बताया गया है, तो इसमें परसुएशन में इसमें है कि हम जब अपनी बातों को, कोई भी हमारा जो व्यू पॉइंट होता है, जो भी एक्शन होता है, जब हम उससे दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं या कन्विंस करते हैं दूसरों को, तो उसी को हम परसुएशन कहते हैं। सो लिसनर्स, तीसरा पॉइंट आता है सोशल इंटरेक्शन। यानी कि ओरल कम्युनिकेशन का बेसिकली यूज हम सोशल इंटरेक्ट करने के लिए भी करते हैं। यानी कि जब भी रिलेशनशिप बिल्ड करना होता है समाज में हमें, या फिर हमें टीम वर्क के साथ काम करना होता है, या फिर हमें सोशल बॉन्ड को और ज्यादा अच्छा करना होता है, इनहेंस करना होता है, तब हम ओरल कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है फीडबैक। फीडबैक में क्या होता है, तो इसमें हम बेसिकली डायलॉग फैसिलिटेट करते हैं, जहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स होता है वो रिस्पॉन्ड करता है और दूसरों के साथ इंगेज भी होता है। यानी बेसिकली मान लीजिए जैसे कि मैंने आपको कोई भी इंफॉर्मेशन दी और
आप तक ये बात पहुंची ओरल कम्युनिकेशन के माध्यम से। बाद में आप फीडबैक देते हो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, चाहे जो भी, या एंगेज होते हो इन सारी चीजों में, इस एजुकेशन वीडियो पे, तो उसी को बेसिकली कहते हैं। तो उस तरीके से लिसनर्स, रियल लाइफ में भी अगर आप ओरल कम्युनिकेट करते हो, तो आप कोई भी बात, कोई भी डायलॉग बता रहे हो, तो जो जो भी सामने वाला पर्सन होगा वो तो रिस्पॉन्ड करेगा ही, और आपके साथ एंगेज भी होगा उसकी कि आप क्या कहना चाह रहे हो, समझेगा भी। तो ये सारी चीजें होती है। तो ये फीडबैक तो हम समझ पाते हैं कि हाँ, हमने जो कही है बातें, उसको वो चीजें क्लियर हो गई हैं, तभी तो फीडबैक दे रहा है। पांचवा जो पॉइंट आता है लिसनर्स, इमोशनल एक्सप्रेशन। यानी कि जब हमको अपनी इमोशनल एक्सप्रेशन को दिखाना होता है, एक्सप्रेस करना होता है, तब भी हम ओरल कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। यानी कि जब हमको अपनी फीलिंग्स को बताना होता है, अपने इमोशंस को बताना होता है बहुत ही अच्छे तरीके से, तो हम कम्युनिकेट करके बताते हैं। जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा इंसान कोई दुखी है, चाहे खुश है, खुश तो पूछते हैं ना हम लोग कि क्यों खुश हो रहा है वो, तो वो बताता है उस चीज का, अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं, अपनी इमोशंस को बताते हैं। चाहे कोई इंसान मान लीजिए रो रहा है, चाहे कोई परेशान है, तो पूछते हैं। तो बेसिकली इमोशनल एक्सप्रेशन के लिए भी इसका यूज किया जाता है। सो आई होप लिसनर्स, आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो के अंत में लिसनर्स कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। रिव्यू जरूर दीजिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा, ताकि हमें भी इससे मोटिवेशन मिले लिसनर्स। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।